हम अपने खर्चे पे अपने बच्चे तबाह कर रहे हैं। और ओ लेवल्स के बच्चों को, मैट्रिक के बच्चों को, ए लेवल्स के बच्चों को टीचर डराने के लिए आता है कि बस इसके बाद जो गया वो गया, उसने नहीं भी जाना था ना तो वो गारंटी कर देता टीचर कि बस अब नहीं बचेगा। हालांकि पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है, जो सब्जेक्ट की चॉइस है वो पब्लिस्टिक है। You got to study physics, chemistry, biology, mathematics, and at the end of the day, you may not be using either one of them. डिप्रेशन के दरवाजे खोल देता है, उनके कॉन्फिडेंस को शैटर कर देता है, उनको उस राह पे लेके जाता है कि जिससे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट उनको वापस नहीं लेके आ सकता, बड़ा साइकोलॉजिस्ट वापस नहीं लेके आ सकता, बिकॉज वो परमानेंट डेंटिंग करते हैं लोग। He has somebody, वो जाता है अपने उन लोगों के साथ जो कि उस तरह के फेलियर को एंजॉय कर रहे होते हैं, और एक फेलियर क्लब बनता है, और फेलियर क्लब फिर अपनी रिएक्टिव साइकोलॉजी के अंदर हर काम करता है, फिर वो ड्रग्स में जाते हैं। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हम 22 से 25 साल के बच्चे को तब तक को, उससे पहले तक वो कुछ इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं कुछ कर सकता हूँ, हालांकि उसको करना चाहिए। That's it। फिर यूनिवर्सिटी ने एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स के पैसे लेने, अगर इनका बस चले तो 20-20 साल बच्चे को पकड़ के रखें। जो पेरेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं जो कि अपनी अर्ली मिडिल एजुकेशन में या अर्ली एजुकेशन में या इवन लेट्स से के मैट्रिकुलेशन या एओ लेवल्स में, वो फिर अपनी जो है वो फोकस कैसे चेंज करें, मतलब कि व्हाट सब्जेक्ट्स इफ दे हैव स्टडीड दे शुड फील कंटेंटेड दैट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द लाइफ एंड दे डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड इफ दे आर नॉट एबल टू अचीव देयर प्रोफेशनल गोल्स लाइक बिकमिंग एन इंजीनियर और डॉक्टर। अगर उन्होंने एक वर्थी एजुकेशन ली है, दैट एजुकेशन इज गोइंग टू हेल्प देम टू लिव द लाइफ इन अ बेटर वे एज अ गिवर, and also they are going to have a benefit effect in the hereafter as well. What subjects they should, if they have or they have studied, they should feel contented. Okay, we have done the part which we were supposed to do as being a responsible citizen or human beings. Yeah, because again another question which has a few, categories of thought in there. हमारा जो सब्जेक्ट का लफ्ज़ है ना, सब्जेक्ट का लफ्ज़, वो उसके जो फर्स्ट एक्सेस पॉइंट है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, वही पढ़ाएंगे ये सब्जेक्ट्स। इवन तो ऐसे होना नहीं चाहिए था। पेरेंट्स शुड बी, मतलब हाउस शुड हैव बीन द फर्स्ट स्कूल। हाउस नेवर ओपन एज अ स्कूल। घरों ने स्कूल खोले ही नहीं ना, घरों के अंदर भी दरसगाहें होनी जरूरी थी। सब्जेक्ट्स तो असल में उन्होंने पढ़ाने हैं। बहरहाल अभी हमने स्कूल के जिम्मे लगा दिया, तो स्कूल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, वो रिवर्स इंजीनियर हुए हुए हैं एक कैपिटलिस्टिक टेक्निक के थ्रू। वो टेक्निक सिखाते हैं पैसे बनाने की। और बायोलॉजी इसलिए नहीं पढ़ता बच्चा स्कूल में कि मुझे जिस्म के अंदर के तमाम तर मामलात समझ आ जाएंगे और अल्लाह ताला की निशानियां ढूंढूंगा, या फिर साइंस के पर्सपेक्टिव ही इज स्टडीइंग बायोलॉजी सो दैट उसके मैट्रिक में नंबर या ओ लेवल में नंबर अच्छे आ जाएं। फिर वो ए लेवल में पढ़ता है कि मेरा एडमिशन हो जाए मेडिकल स्कूल में, और उसके बाद वो इसलिए पढ़ा होता है क्योंकि he has to pass the first prof and the final prof and then take that specialization. He doesn't even have a second, उसको इतना बिजी किया होता है, उसको सेकंड के लिए सोच नहीं आती कि इस जिस्म के समझने के पीछे कोई एक बड़ा मकसद भी छुपा सकता था। We never even let him think on that because आप किसी भी मेडिकल स्कूल में, पाकिस्तान छोड़े दुनिया में चले जाएं, कोर्स हम लोग जनरलाइज इट लाइक दैट, बट 90% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे वो डॉक्टर्स हो जो बन रहे हो, उनसे पूछें और trick them into answering this because you just have to have a very good review of this kind of study. तो उन्होंने डॉलर साइन लगाया होता है हर सब्जेक्ट के ऊपर, हर आवर के ऊपर भी लगाया हुआ कुछ बच्चों ने कि कितने घंटे की स्टडी रहती है तो कितने नंबर आ जाएंगे, और नंबर का क्या मतलब है, नंबर के आगे उन्होंने डॉलर साइन लगा होता है। हर स्कूल में, मेडिकल स्कूल में तो चूंकि मेरा अपना प्री मेड, तो आई नो ऑल ऑफ दोस स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी, एंड आई गो थ्रू स्टूडेंट्स, आई विजिट यूनिवर्सिटीज लाइक एनीथिंग। स्टूडेंट्स जो हैं वो डॉक्टर्स को भी एक डॉलर साइन के ऊपर रख के मेजर करते हैं कि कहाँ पे मैं जाके प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि वहां पे पैसे ज्यादा हैं, इस वक्त कौन सी फील्ड में ज्यादा पैसे हैं, मैं कार्डियोलॉजी में जाऊं या न्यूरोलॉजी में जाऊं, सो ऑन सो फोर्थ, या फिर मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी का स्टैंप लगवाने पे उसके बाद जॉब अच्छी मिल जाती है। इंजीनियर्स भी ऐसे सोच रहे हैं और डॉक्टर भी ऐसे सोच रहे हैं। अब चूंकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग डॉलर्स को कर रहे हैं रादर देन अ बिगर ऑब्जेक्टिव, तो और ये बात रियलाइज हो रही है डॉक्टर को भी, इंजीनियर को भी, किसान को भी, कुम्हार को भी, मोची को भी, हर बंदे को रियलाइज होती है आफ्टर द 40th ईयर, 35th ईयर टू 50th ईयर के बीच में कि दिस वाज नॉट द रियल आंसर, दिस वाज अ बिग ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन वॉशिंग दैट आई वेंट थ्रू। अब मुझे पता चला कि भाई मैंने आप डिपेंडेंट्स को कैसे, असली मकसद, अंदर की आवाजें इतनी ऊंची होनी शुरू होती हैं, फिर या तो बंद हो जाती हैं या फिर वो
अपनी उस रिपेंटेंस रिमोर्स very different name, mid career crisis, midlife crisis, crisis, yes midlife crisis crisis. वो हर एक को अल्लाह ताला ने, ये हदीस भी है और इसके ऊपर तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी बता दिया और साइंस भी अब बता गई कि 40th ईयर के अंदर दिमाग एक खास खाना खोलता है और वो आखिरी दवाई खोलता है, उसके बाद दिमाग नहीं कोई खाने खोलता। तीसरे साल, छठे साल, 8 7वें 8वें के बीच में, 11वें 12वें 13वें साल में और फिर 40वें साल में, ये दिमाग की स्टेजेस हैं जिसमें दिमाग अपने अपने कंपार्टमेंट जो है पूरे करता है। सो अब आपका जो सवाल है ना कि कौन सब्जेक्ट्स, तो इस मशीन के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स डालेंगे वो किसी और साइकोलॉजी में मिक्स होकर डाले जा रहे हैं। सो इफ यू रियली नीड टू चूज a subject, you need to fix your philosophy first, and any subject is going to आप क्वालिफाई कर लेंगे कि क्या इकोनॉमिक्स पढ़ूं या ना पढ़ूं, वो फिजिक्स पढ़ूं या ना पढ़ूं, या फिर थियोलॉजी के अंदर कितनी वैल्यू है, तब आपको पता चलता है कि थियोलॉजी से बेहतर कोई सब्जेक्ट था ही नहीं जो कि साइकोलॉजी बिल्ड करता है, आपको हिस्ट्री सिखाता है, आपको कोर के ऊपर फिलॉसफी सिखाता है, कोर के ऊपर। इससे ज्यादा अच्छी फिलॉसफी, और जितनी मर्जी एथियस्टिक वीडियो देख लें, जो मर्जी अपने अपने दौर का बेस्ट एथियस्टिक स्पीकर सुने, एंड में आके वो ये कहता है कि हाँ डिवाइन लिटरेचर के अंदर कोर सही डेवलप्ड है, मगर फ्रिंजेस के ऊपर जो अहकामात है उनमें मसला है। Even atheists cannot counter argue the concept of morality that the religion itself gives and puts on the table. Now, the answer is right there. If you have the right philosophy, then you will know which subjects are relevant for your own locality, your geography, and your current demographic that you're born into. A Pakistani, Indian, Bengali, Afghani, all of these people will have to have a totally different expertise in subjects. अगर थियोलॉजी उनकी ठीक है तो, और साउथ अमेरिका के सब्जेक्ट्स कुछ और होंगे, अफ्रीकन कल्चर और उनकी डेमोग्राफिक के ऊपर कोई और रिक्वायरमेंट्स होंगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यू कैन एक्चुअली सी कि मैं इस वक्त किन चीज़ों को परफेक्ट करूं। एंड आई कीप टेलिंग पीपल कि पाकिस्तानी बच्चों को हमें ह्यूमैनिटीज़ की तरफ ज़्यादा पुश करना चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चरल इशूज़ जो है ना, जो सोशल इशूज़ हैं, वो इस वक्त डीपर असरात मुरतब कर रहे हैं। हमें नेचुरल साइंसेज जो है ना, हमारे जितने पाकिस्तान पूरा का पूरा PhD फिजिक्स हो जाए, they're not going to be able to solve ourselves out of Kashmiri issues or that social dissonance जो कि हर गली मोहल्ले में इस वक्त पाकिस्तानी, और इसी के बाद का पॉलिटिशियन फायदा उठा के वोट बटोर के अपनी अपनी दुकान चमका रहे होते हैं। इवन मौलवी साहब भी उसी चीज के ऊपर लेक्चर देते होते हैं। सो इफ यू कैन सी वेयर यू आर एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं इस वक्त ब्राजील के मसले हल करने के लिए अपने आप को तैयार करूं, it'll be a mathematical mistake. I won't be able to do that even if I wanted to. Now for that we need to understand कि पहले तो मैं अपने इलाके को तो ठीक करूँ ना, get your own house in order, जो मसाइल हैं जहाँ पे मैं naturally instinctively more viable to be listened to, where I can actually create that influence and do something better for the world. अगर मैं पाकिस्तान ही ठीक कर लूँ खाली, तो पूरी दुनिया ठीक हो सकता हूँ मैं। ये तो common sense की बात है। We are big enough to have that kind of an impact. और एक इंडिया को ठीक कर ले तो पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी, because that people will follow the precedents कि हाँ ऐसे ठीक होते हैं वाले मसाइल। So 95% of all issues of the world are the same. It is a difference of 5% that actually we differentiate कि हाँ साउथ अमेरिकन कल्चर और है, इंडियन कल्चर और है, यूरोपियन स्कैंडिनेवियन कल्चर और है। ये 5% डिफरेंशियल के अंदर, बाकी 95% तमाम तर मसाइल की कॉज और इफेक्ट एक ही तरीके से नजर आता है। So we have an array of subjects through which we can actually place ourselves in the hierarchy of competence, and then we can become that much more competent and solve a bigger problem for the planet. अच्छा, एक बात मुझे भी जो रियलाइज हुई डिस्कशन कि हमारा कि पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है, जो सब्जेक्ट की चॉइस है वो पब्लिस्टिक है। यू गॉट टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू मे नॉट बी यूजिंग आइदर वन ऑफ देम। सो आपको पूरा अमेलगम बना के दे दिया जाता है कि माइट भी ये बन जाए, एक मेडिकल की साइंस में निकल जाए या इंजीनियरिंग में निकल जाए या फिर ये किसी और साइंस में। एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि ह्यूमैनिटीज में चले जाएंगे या फिर वो लेट्स सपोज के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएंगे। उसका पूरा के पूरा जो उन्होंने कितना अपना एफर्ट, ब्रेन और अपनी एनर्जी भी की है, इस पर लगाई है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। अच्छा, क्वेश्चन ये कि वो स्टूडेंट्स जो इस स्टेज पे आ चुके हैं, who are in their late teens or early 20s, जिनके साथ के जो कि इस डायलेमा से गुजर रहे हैं, ठीक है, और उनको एक फीलिंग ऑफ फेलियर है, but to me they are still very early in their life. This is what they think, but they can do a lot. They can reschedule or regather themselves
अपना कोर्स डिफाइन कर सकते हैं, उनको फिर आप क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह आफ्टर स्पेंडिंग दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम ऑन द एजुकेशन विच इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट देम, अब वो कैसे अपनी जो जिंदगी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट ड्रॉ कर सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, बीमार को पहले तो अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है। जिस तरीके का साइकोलॉजिकल डैमेज एक स्कूल करता है 95% ऑफ इट्स ओन स्टूडेंट्स के साथ, कि दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर द left ones, they're left behind. Every school has a leftover. Every year they have a wide variety and a big chunk of leftovers, and they're dented for life. और टीचर क्लास में आके बोर्ड एग्जामिनेशन वाले ईयर्स में आगे बता रहा था कि गेम चेंजर ये रहे, मेक और ब्रेक होने लगे हैं। व्हाट काइंड ऑफ इविल लिव्स इन दीज बिल्डिंग्स, जो बच्चे को शुरू ही बताता है कि सिर्फ बिकॉज हमने एक पैसे बनाने वाली मशीन बनाया है, अब हम तुम्हें और तबाह करेंगे बिकॉज यू पेड फॉर इट नाउ। हम अपने खर्चे पे अपने बच्चे तबाह कर रहे हैं। और ओ लेवल्स के बच्चों को, मैट्रिक के बच्चों को, ए लेवल्स के बच्चों को टीचर डराने के लिए आता है कि बस इसके बाद जो गया वो गया। उसने नहीं भी जाना था ना तो वो गारंटी कर देता टीचर कि बस अब नहीं बचेगा। he or she just about to start with their life. Yes. और क्या भी कौन रहा होता है, ना खुद डॉक्टर होता है ना खुद इंजीनियर होता है वो टीचर, ना खुद डॉक्टर होता है ना खुद इंजीनियर। लिटरली वो ये कह रहा होता है कि तुम मेरे जैसे बन जाओगे अगर तुम्हें नंबर ना आए तो। लिटरली वो ये बता रहा होता है। and he has the audacity to be confident about it and to make fun of the kids who are 1/3 of his age, who are at the prime of their what's the word, they're so raw in their psychology that they can be made into geniuses of anything, and true saints उनको वो हमेशा के लिए डिप्रेशन के दरवाजे खोल देता है, उनके कॉन्फिडेंस को शैटर कर देता है, उनको उस राह पे लेके जाता है कि जिससे बड़ा बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट उनको वापस नहीं लेके आ सकता, बड़ा बड़ा साइकोलॉजिस्ट वापस नहीं लेके आ सकता, बिकॉज वो परमानेंट डेंटिंग करते हैं लोग कि तू कहीं का नहीं रहेगा। और फिर ऐसी शॉक स्टेटमेंट आती है ना, जो मीटियोर गिरता है ना जब स्कूल के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जब वो बोर्ड के एग्जाम में 85% ऑफ द पीपल विल नॉट बी एबल टू मेक द कट बिकॉज कॉलेजेस आर नॉट गोइंग टू डोंट हैव एनफ सीट्स। जितने स्कूल के बच्चे ए लेवल्स के बाद आते हैं उतनी सीट्स थोड़ी है उस मुल्क में। So what happens to anyone who gets a greatest shock in his life, greatest ever, आप imagine नहीं कर सकते। of course हम तो कर ही सकते हैं, हम गुजरे में कि एक बच्चे को ये कन्विंस करने के लिए उसके तमाम तर गार्डियंस, स्कूल के भी और घर के भी इकट्ठे हो जाएं और ऐसे बताएं कि अब तू सारी उम्र के लिए तबाह हो गया है। Who is he going to run to find out कि मुझे कहीं से तो कोई कंसोल भी somewhere, give me some कोई और तरीका बताओ कि कोई रिकवरी हो सके। There is nobody worth going to। and उसके क्लास फेलोज भी रो रहे होते हैं बैठ के उसके ऊपर, उसके माँ भी रो रही होती है, बाप भी, and they're convinced कि जैसे बच्चे की टांग कट गई है या उसका बाजू काट दिया हमने और कभी भी नहीं वापस आएगा। and the bigger problem is that he has somebody, वो जाता है अपने उन लोगों के साथ जो कि उस तरह के फेलियर को एंजॉय कर रहे होते हैं, और एक फेलियर क्लब बनता है, और फेलियर क्लब फिर अपनी रिएक्टिव साइकोलॉजी के अंदर हर काम करता है, फिर वो ड्रग्स में जाते हैं, फिर वो जो मर्जी थोड़ी देर के लिए टेम्पररी अपने आप को एक अपने गम को गलत करने के लिए जो भी वो करें, बाय द एंड ऑफ द डे about 6 to 7 years of a totally different line of subjects, he never ever grows out of that shock। and मैंने आपने हम सब ने मैं तो एकेडमिकली देखता हूँ ना, तो people at 60s and 70s compare their lives with their class fellows of that tipping point, जहाँ पे वो A level या O level, जहाँ पे भी बड़ा डिसीजन के ऊपर वो पीछे रह गए थे। They wanted to be doctors because हर बंदा डॉक्टर engineer खेल रहा होता है, and they couldn't win that, so that means the biggest decision of their life was lost। Now they keep comparing कि अगर वो इतने पैसे नहीं बना रहा और मैं बना रहा हूँ तो yes I got it by the end। हालांकि that is by no means the health indicator of a man। so वो अभी तक उस रिएक्टिव साइकोलॉजी में फिर हर गलत डिसीजन ले चुका होता है लाइफ का, अपने बच्चों को भी तबाह कर चुका होता है, बिकॉज एक डेंटेड साइकोलॉजी का बंदा पेशेंट है, वो पेशेंट ने क्या शादी करनी थी तो क्या बच्चे पैदा करने थे, क्या पालना था उनको, और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं वो इवन वर्स स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। they think that they're healthy, no, they're even worse because now they think that they've got the biggest answer of the planet। और वो जब ट्रेन लगती है जाके रियलिटी स्टेशन के अंदर,
तब उनको पता चलता है कि oh my God, this was a big lie that everybody was telling us. And no matter how much money I get, I'm not going to be able to shut myself up कि मुझे वो लोग तंग कर रहे हैं जो मेरे इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर हैं, या मेरे बिगर डिसीजन लेने वाले लोग हैं जो कि कम्युनिटी के या मुल्क के डिसीजन ले रहे हैं, वो सब के सब मेरे से ज्यादा अमीर भी हैं, मैं फिर भी पीछे हूं उनसे, और they think that they're gonna call the shots on every single thing that I do in my life, and they are half as competent because all of a sudden he thinks he's the most competent person because he got the biggest decision. वो बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर तो बड़े बड़े माहिरों को कहता है कि यार मैं तेरे से ज्यादा IQ रखता हूँ because I went to the best medical school or the best engineering university, and you were just a business student, और तू जाके politics में जाके लीडर बन गया. All of a sudden this big game is hustled और हर वक्त हसलिंग चल रही होती है, और फिर मैस माइग्रेशन होती है, लोग इधर से उधर मुल्कों में छोड़ के वीजे ले रहे होते हैं. The whole this is the quagmire everybody's in. And in the middle of all of this is that little child who doesn't even know कि मेरे सारे गार्डियंस असल में साइकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं, और वो मतलब खुद सोचेंगे सारे के सारे पेशेंट मिलके एक बंदा जो कभी मरीज हुआ भी नहीं है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसा मरीज क्यों नहीं बन रहा तू, और हम जैसा मरीज नहीं बनेगा तो और बीमार होगा, और उसको भी टीके पे टीके लगते हैं, और वही कुछ होगा जो किसी एलियन का अर्थ के ऊपर आने के बाद होता है. हर तजर्बा किया रहता है यहाँ तक कि एलियन मर जाता है. अच्छा, एक और चीज़ भी आप नोट करेंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें होता ये है कि जो भी फील्ड चुने, खाए वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो स्टार्ट होगा, यानी उसने कम पैसा कमाना है या जो भी करना है, वो 22 से 24 से 25 साल की उम्र में उसका स्टार्ट होगा, जो कि असूलन 17 साल की उम्र में भी हो सकता था, 18 साल की उम्र में भी हो सकता था कि या किसी कैरियर, किसी स्किल, किसी चीज़ है, किसी 14-15 में हो सकता था. हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स देते हैं कि पता नहीं 17 साल की उम्र में को लोगों ने जंगें जीती, लीडर्स बन गए, क्या कुछ नहीं किया, लीड कर रहे हैं, आर्मी को लीड कर रहे हैं. सुल्तान मोहम्मद फातेह 17 साल के थे, 21 साल के थे जब उन्होंने वो लिया. तो इस मेरा एग्जांपल को छोड़ दें, अभी करंट दौर में फ्रीलांसर्स की एग्जांपल दे दें, वो कितने होते हैं. अच्छा, कुछ लोगों को हम लोग वो आउट ऑफ द वो कहते हैं ना कि यार ये नॉर्मल से हट गया, जैसे आरफा करीम हो गया, ठीक है, आरफा करीम हो गई, और इस तरह के और भी एग्जांपल्स हैं जिनको नॉर्मल से बच के उनकी एजुकेशन घर में एक डिफरेंट सेटअप होता है, नॉर्मल से हट के, मेजॉरिटी का सेटअप नहीं होता, तो वो जिसे कहते हैं ना लोगों को पीछे छोड़ देते हैं और वो प्रूव करते हैं. अभी भी जो पाकिस्तान में वो जो एक बच्चा है जिसने 17 साल की उम्र में वो फिजिक्स की कोई बड़ी वो मैं नाम दिमाग से निकल गए, लेकिन उसके बाद में उससे पूछे ना उसके घर में की एजुकेशन शुरू से उसको डिफरेंट रखा होता है. तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हम 22 से 25 साल के बच्चे को तब तक को उससे पहले तक वो कुछ इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं कुछ कर सकता हूँ, हालांकि उसको करना चाहिए. नहीं, वो अगर ये इस मॉडल पे आएंगे तो फिर स्कूल के पास नंबर ऑफ ईयर्स कम हो जाएंगे पैसे लेने के ना. दैट्स द ओनली रीजन. The only reason is कि स्कूल ने 10 साल के पैसे लेने. That's it. फिर यूनिवर्सिटी ने X amount of years के पैसे लेने. There is no other mathematical equation behind any of this. अगर इनका बस चले तो 20-20 साल बच्चे को पकड़ के रखेंगे. इतना बड़ा मसला है ये जो आप बता रहे हैं. It is the core of, it's an indicator of the biggest disease. और जो किताबें ये पढ़ाते हैं 10 साल में, वो किताबें साल से ऊपर की है ही नहीं. और अगर वो साल में पढ़ाएं तो वही रेजिलियंस का फैक्टर 10 गुना भी बढ़ जाएगा बच्चे का. जो ये कहते हैं ना, by the end of the day we're trying to get a child resilient. No, you're not going to try. You're not even trying. Let alone कि आप करेंगे कि नहीं. You're not trying. You're not even beginning the game of how to actually get a child resilient. 7 साल से पहले बच्चे को प्रेशर में डाल दिया होता है और 7 साल के बाद के बच्चों को नखरा दे रहे होते हैं. And we're slowing down the growth patterns of every single thing. पोस्ट पुबर्टी तमाम तर मामलात एडल्टहुड के कॉमन है, सब कुछ कॉमन है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि he's part of his brain is still growing, but that's absolutely no bearing on कौन से सब्जेक्ट्स जो है ना वो उसके ग्रास में जल्दी आएंगे, कौन से लेट आएंगे. इफ एनीथिंग साइंस और मैथमेटिक्स तो 7वें साल के अंदर 5वें साल के अंदर मैथमेटिक्स की बेस जो है वो आप बना सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से. और जिसकी है मैथमेटिक्स की बेस टेक्निकली वो 3rd, 4th, 5th में ही बनी है उसकी, उससे पहले नहीं बनी उसकी या उसके बाद नहीं बनी. सो इट्स जस्ट अ कमर्शियल प्लान, जस्ट अ कमर्शियल प्लान, नथिंग एल्स. मैं आपको एकेडमिक रिव्यू दे रहा हूँ, कोट मी एनीवेयर यू वांट टू, एनी ऑफ दीज स्कूल्स, जितना भी ये करिकुलम है, इट इज नॉट डिजाइन ऑन एनी रियल साइंस.
and the kind of literature that they do, fall back on, और वो सब psychologists का है और outdated 40s actually 30s के उससे भी पहले के हैं। एक्चुअली एक बंदे का नाम मेरे ज़हन में आ गया, वो 31 में फौत हो गया, बट उससे पहले के हैं सारे के सारे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये स्टेप 2 प्रोग्राम की बेसिस रखी हुई है इस वक्त। तो देयर इज नो वे कि आप ये कहें कि 22 साल में जो है वो जहाँ के डॉक्टर बनेगा तभी वो असली डॉक्टर है। देयर इज जितनी टेक्निकलिटी किसी भी सब्जेक्ट में है ना, वो सारी की सारी टेक्निकलिटी ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो आराम से कोप अप विद दैट इन द 15th 14th ईयर। जो कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि 14 साल का डॉक्टर बन के मेरी सर्जरी कर रहा हूँ, आई डोंट वांट दैट, बट तो जो 7 साल डॉक्टर के बाद में लगाने हैं वो 12वें साल से शुरू कर सकते हैं, या आप 18वें साल से क्यों शुरू करते हैं? अच्छा, पेरेंट्स को आई एम जस्ट कमेंटिंग, आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन। पेरेंट्स नीड टू डिसाइड कि वो बच्चों को अगर पैसा कमाने वाली मशीन बनाना चाहते हैं, देन देयर इज अ डिफरेंट सेपरेट लाइन फॉर दिस। यू आर एक्चुअली नॉट ऑन द राइट पाथ। इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू बच्चा बहुत देर से जाके पैसे कमाएगा, कम पैसे कमाएगा। अगर आप बच्चे को इवन गेमर भी बना देना, पबजी का प्लेयर भी बना दें, अब वो बच्चे भी कमा रहे हैं। इफ द गोल इज टू अर्न मनी, योर किड 11 12 years can earn the money. उससे भी अच्छे तरीके हैं। By the time other will be just starting their career, he will already be millionaire if not billionaire.